क्रोध कैसा कंट्रोल करें? क्रोध को कंट्रोल करने का तो सबसे बढ़िया, देखिए हाँ, इसके ऊपर पूरा आप सुन लेना, हाँ, मैंने दिया है पूरा पूरा दिया है। लेकिन क्या है कि उसका मैं जीस्ट बता देता हूँ। क्रोध का मतलब है कामात क्रोध जायते, हाँ, कामात क्रोध जायते। हाँ, आप में जब तक कामना समाप्त नहीं होगी तब तक क्रोध समाप्त नहीं होगा। कामना ही क्रोध का कारण है। अच्छा, हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, क्रोध समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने ये बोला है हाँ, अर्जुन को, निराशी बन, आशा रहित बन। हाँ, आशा रहित बन, हाँ। निराशी यानी आशा रहित। किसी से आशा ना रखें, किसी से आप अपेक्षा ना रखें। अगर आप किसी से अपेक्षा रखेंगे, आशा रखेंगे और वो आशा पूर्ण नहीं होगी तो आपको क्रोध भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, सब चीज़ें आएगी। इसलिए किसी से आप अपेक्षा ना रखें, हम अपना कर्तव्य पालन करते जाएं, सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं। न कोई लेना देना। तो अगर ये करेंगे तो भी आपको क्रोध आना कम हो जाएगा। अब वो एक ही बात है कि हम न कामना ना करें, अपेक्षा है ना, दूसरे से कोई कामना ना रखें, तो हम अपेक्षा ना रखें। हाँ। जैसे हम बाल बच्चे हैं हमारे, हाँ, अपेक्षा ना रखें उनसे। हाँ। हमारा जो कर्तव्य था हमने कर दिया, और हमने क्या कहते हैं, जितना करना था वो कर दिया, और जितना हम कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, कर रहे हैं। हाँ, उससे ज़्यादा हम ये अपेक्षा ना रखें कि वो हमको करें। ये आप अपेक्षा रखोगे, ये कामना रखोगे, तो आपको उनसे, उनके ऊपर या तो उनसे हमको निराशा होगी। उनसे हम अपेक्षा रखेंगे तो हमको उनके ऊपर या तो क्रोध आएगा, या बड़ी व्याकुलता होगी, हमको बेचैनी होगी, सब कुछ होगी। हम उनके ऊपर आरोपित करें, अरे वो हमारा ऐसा नहीं करते, हमारा वैसा नहीं करते, हमारा ये नहीं करते। इसलिए निराशा, निराशित, आप केवल ईश्वर के ऊपर आश्रित रहें। आशा किससे करना है हमको? केवल ईश्वर से। ईश्वर के सिवा किसी से आशा नहीं करना। हमको अपना कर्तव्य पूरा करना, हम अपना कर्तव्य पूरा करना। अगर हमने उनसे अपेक्षा की, हमने उनसे कामना की, हमने उनसे आशा की, तो हम तो हमेशा जो है डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। तो अगर आपको प्रसन्न रहना है और मस्त रहना है तो किसी से कोई आशा मत करो, केवल ईश्वर की छोड़ो। और मैं ये बताता हूँ, अगर आप ईश्वर से आशा करोगे तो वो आपको कभी जो है, ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। एक ही ईश्वर ऐसा है जो आपके हर कामना को पूरी करता है, हर अपेक्षा को पूरी करता है, हर चीज़ को पूरी करता है। विश्व में केवल एक ही है और दूसरा कोई नहीं है। तो या तो हम गुरु को पकड़ें या ईश्वर को पकड़ें, वही है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सब थोड़े दिन के साथी हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े समय के साथी हैं और ज़्यादा है नहीं। तो हमको अपेक्षा रखना है किससे? ईश्वर से। हमको आशा रखना है ईश्वर से, हमको कामना करना है ईश्वर से। इसीलिए ईश्वर से राग करते हैं। हमारा जो राग है, राग जो है, जैसे तंत्र में भी राग ही होता है, भक्ति में भी राग होता है, लेकिन वो राग कौन सा है? वो सदराग है। ईश्वर से हम राग करते हैं, हम उससे कामना करते हैं, हम उससे लगाव रखते हैं, और वही भक्ति है। ईश्वर से लगाव रखना ही भक्ति है। तो हम राग रखते हैं, हमको केवल उससे करना। अब आप देखिए, अगर उससे करोगे आप तो वो कभी निराश नहीं करेगा, वो हमेशा आपका भला ही करेगा, वो पहले पहले देगा आपको। वो बोलते हैं ना कि हम एक कदम गुरु या ईश्वर की तरफ चलें तो वो 4 कदम हमारी तरफ बढ़े, चौगुना देता है वो। हम करके तो देखें, लेकिन हम इतने मतलब इतने कठिन हैं हमारे विचार कि हम जो है वो संसार से आशा करते हैं। जिससे आशा करना चाहिए उससे नहीं करते, जिससे नहीं करना चाहिए उससे आशा करते हैं, और वो हमेशा फिर धोखा देता है आपको।
फिर आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। अरे इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ये कर दिया। देखो मैंने कितना, दूसरों के दोष नहीं देखना, देखो मैंने इसके लिए कितना किया था और ये मेरे लिए अब ऐसा उल्टा कर रहा है। ये नहीं, कतई नहीं, हमने किया था, कर दिया। अब उसने करना है तो बहुत अच्छा, नहीं करना तो बहुत। इसलिए ये किसी को दोष नहीं देता, किसी की निंदा स्तुति नहीं करना, निंदा भी नहीं और स्तुति भी नहीं। स्तुति हम करेंगे तो केवल ईश्वर की स्तुति करेंगे, हम केवल उसकी बड़ाई करेंगे, हम केवल उसका भजन करेंगे, उसका यशोगान करेंगे। निंदा तो हम किसी की नहीं करेंगे। और स्थिति किसी की सांसारिक चीजों की कोई स्थिति नहीं। मराठी में एक कहना है बहुत बढ़िया, स्तुति काही न होणे, पूजा काही न करनी, हाँ। पूजा ठाई। हाँ मेरे पास स्तुति भी नहीं है, पूजा। हाँ।